डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेडफोर्ड कोड के बारे में समझेंगे। बेडफोर्ड कोड जैसे बेल्ट एंड पीक्यू हम लोग डिस्कस किए थे। बेल्ट एंड पीक्यू की तरह ही एक ऐसी डिजाइन होती है जिसमें संकीर्ण लाइनें बनती हैं। अब जो अपने बेल्ट और पीक्यू में जो संकीर्ण लाइनें बन रही थी वो हमारी बन रही थी विप्ड डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ बेडफोर्ड कोड में जो हमारी संकीर्ण लाइंस बनेंगी वो बार्क डायरेक्शन बनेगी। जैसे हमें फिगर में दिख रहा है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल बार्क लाइनें हैं, जो संकीर्ण लाइनें बीच बीच में दिख रही हैं। अब टाइप ऑफ बेडफोर्ड कोड, नॉर्मली बेडफोर्ड कोड 5 टाइप की होती है: प्लेन फेज बेडफोर्ड कोड, बार्डेड बेडफोर्ड कोड, क्रेप-ऑन बेडफोर्ड कोड, बेडफोर्ड कोड अरेंज एट अल्टरनेट पिक्स, टिल फेज बेडफोर्ड कोड। इन सब को हम डिस्कस करेंगे। क्रेप-ऑन आपके सिलेबस में नहीं, क्रेप-ऑन छोड़ के हम रिमेनिंग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्लेन फेज बेडफोर्ड कोड, सबसे पहले हम प्लेन फेज पे जाते हैं। अब इसमें क्या है, जो अपना अपना बार बार बीम है, सिंगल बार बीम है, सिंगल वेव्ड बीम है। अगर हमारे बार्डेड पिक इंसर्ट किए जा रहे हैं तो जरूर हमारी हमारी डबल बीम लग सकती है। लेकिन जब तक हमारी बार्डेड पिक नहीं इंसर्ट किए जा रहे हैं तब तक हम, सॉरी, बार्डेड एंड जब तक इंसर्ट नहीं किया जा रहा है तब तक हम सिंगल बार बीम, सिंगल वेव्ड को हम यूज करेंगे। इसमें इसमें जो नॉर्मली फेस जो जो फेस के लिए जो हमें बीम यूज की जा रही है वो प्लेन बीम यूज की जा रही है। फॉर एग्जांपल, उसके बीच में हमें कोल्ड बार लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही ई डिजाइन को हम कंसीडर करते हैं, तो ये जो डिजाइन है 12x6 की डिजाइन है, सॉरी 12x4 की डिजाइन है। इस डिजाइन में जो जो नॉर्मली कॉर्ड के बीच में जो थ्रेड हैं, वो जो फेस थ्रेड हैं जो डाले गए हैं वो पहला। फिर इसके बाद जो अपने 4 एंड ऐसे हैं जो अपने कॉर्ड को बनाएंगे, और फिर इसके बाद 2 एंड ऐसे हैं जो प्लेन में, जो फेस के हैं, 2 प्लेन एंड हैं। फिर इसके बाद फिर से अपने 4 एंड जो कॉर्ड के हैं। फिर इसके बाद एक जो लास्ट एंड है वो अपना फेस वाला है। हमने पहले ही बताया, फेस को हमने प्लेन बीम दे दी, ठीक है, प्लेन बीम दे दी। अब इसके बाद हम आते हैं कॉर्ड पे। तो जो कॉर्ड बनती है वो डबल पिक पे बनती है। फॉर एग्जांपल, 2 पिक पे हमने जो कॉर्ड बनी, हमारे पहले वाले सेक्शन में जो कॉर्ड बनेगी, 2 पिक पे हमारा जो अपना पिक है वो कॉर्ड में डाउन रहे और बार अप रहे। अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा, यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो जो जो पहले 2 पिक हैं इनमें सारे पिक डाउन है, बार अप है। जो हमारा अगला कॉर्ड का जो सेक्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा, जो पहले वाले 2 पिक पे जो बार हैं वो डाउन रहेंगे, पिक अप रहेंगे। और अब हम अल्टरनेट ऑर्डर की बात करते हैं। फिर बाद वाले 2 पिक पे क्या रहेगा, पहली वाली कॉर्ड में ये बार डाउन रहेगा, पिक अप रहेगा। यहाँ पे दूसरी वाली कॉर्ड में बार अप रहेगा, पिक डाउन रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट डिजाइन बनती है। यहाँ, सॉरी, अभी अभी हमारी ये कॉर्ड अल्टरनेट हुई। अब हमें डिजाइन कंप्लीट करनी है, तो डिजाइन कंप्लीट करने के लिए हम क्या लेते हैं, जहाँ पे ब्लैंक है, जो हमारे कॉर्ड के ब्लैंक सेक्शन है वहाँ प्लेन बीम बन जाएगी। तो
अब यहाँ पे जो जहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ा था, यहाँ पे हमारे प्लेन बीम का इंटरलेसमेंट होगा। यहाँ पे जो हमें दिख रहा है प्लेन बीम है, नीचे वाले सी फिगर में देखते हैं तो जो हमने ब्लैंक पोर्शन थे जहाँ पे हमने वहाँ प्लेन बीम इंसर्ट किए। प्लेन बीम ऐसी इंसर्ट करनी है कि जो जो हमारे फेस एंड पे हमने प्लेनर प्लेन बीम दी थी उनके साथ परफेक्टली मैच हो, मतलब जहाँ पे वो अप है उसके जस्ट बगल में डाउन हो, और जहाँ पे वो डाउन है उसके जस्ट बगल में अप हो। इस हिसाब से हमें प्लेन बी इंसर्ट करके चलनी है। तो हमारी सी जो डिजाइन है वो हमारी परफेक्टली ऑर्डिनरी बेडफोर्ड कॉर्ड है। ऐसे ही हम जो जो कॉर्ड एंड ले रहे हैं, हमारी ऑर्डिनरी बेडफोर्ड कॉर्ड में जो हमारे कॉर्ड एंड है वो हमेशा इवन सिनारियो में रहेंगे। इवन नंबर ऑफ एंड्स रहेंगे, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे वो 10 हो। तो ऐसे ही हम डी डिजाइन में देखते हैं, यहाँ जो कॉर्ड के एंड उन्होंने लिए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एंड लिए हैं। ये डिजाइन में 4 लिए थे, इसमें 6 लिए हैं। ऐसे जी में लें तो इन्होंने डिफरेंट जो कॉर्ड्स हैं उनकी बिट को कंट्रोल किया हुआ है। अब जो नंबर ऑफ एंड हैं वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं जो संकीर्ण लाइन के बीच की डिस्टेंस है। बैक में जाते हैं, ये जो तो संकीर्ण लाइनें हैं इनके बीच की डिस्टेंस को ये कॉर्ड एंड क्या है, कंट्रोल करने का काम करते हैं। जितने नंबर ऑफ एंड ज़्यादा डालेंगे ये संकीर्ण लाइन के बीच की डिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से हम संकीर्ण लाइनों को गवर्न कर सकते हैं। तो ये प्लेन फेज बेडफोर्ड कॉर्ड है। नॉर्मली ड्राफ्ट और पैक प्लान सेम मैनर में बनेगा है। हम नंबरिंग कर लेंगे सारे एंड्स की, जो आपस में डिफरेंट होंगे उन्हें डिफरेंट हील्ड हिसाब से दिया जाएगा, और जो सेम होंगे वो सेम हील्ड से जाएंगे। हम बार्डेड बेडफोर्ड कॉर्ड की बात करते हैं। इसमें क्या है, जो बीम रहेंगी इसमें बार्क डायरेक्शन में हमें बार्डेड एंड डालना है। तो इसका मतलब जो बार्डेड एंड के लिए अलग से बीम लगेगी, मतलब एक फेस एंड के लिए बीम लगेगी, जो फेस एंड में है जो सारे नॉर्मल एंड्स हैं उनके लिए एक बीम लगेगी, दूसरा बार्डेड एंड के लिए एक बीम लगेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमने जो पीछे सी ऑर्डिनरी बेडफोर्ड कॉर्ड डाली है उसी उसी के अंदर हम बार्डेड एंड डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल सी हमारी प्रीवियस डिजाइन थी, सी हमारी प्रीवियस डिजाइन है, सभी लोगों को पता है। उसके साथ हमने क्या डाला, हमने डाले हैं बार्डेड एंड। बार्डेड एंड हमने डाले हैं, ये हमने कहाँ डाले हैं, जहाँ तीर का निशान है हमारे शो कर रहा है, यहाँ हमने बार्डेड एंड डाला, मतलब एक एक्स्ट्रा एंड डाला। यहाँ पे हमने ये यहाँ पे बार्डेड एंड है जो स्लैश स्लैश में दिख रहा है, यहाँ पे भी जो स्लैश स्लैश में दिख रहा है ये बार्डेड एंड है। ये हमने बार्डेड एंड डाल दिए। अब ये जो बार्डेड एंड हैं ये इंसर्ट जब किए जाएंगे तो ये कहाँ पे अप होंगे, ये बार्डेड एंड हमेशा वहाँ अप होते हैं जहाँ पे कॉर्ड कॉर्ड का बार्क फ्लोट रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड यहाँ थी, इसका बार्क फ्लोट ये है, मतलब सारे जो बार पैंड हैं वो अप हैं। तो ये नीचे अगर हम पी फिगर में देखते हैं तो जो नीचे वाले दो पिक्स हैं, पहले वाले दो पिक्स हैं उसमें पहली वाली कॉर्ड के जो एंड्स हैं वो अप हैं। तो जो अपना वार्डेड एंड है वो इन्हीं दो पिक में अप रहेगा। ऐसे ही अगर हम दूसरे वाली कॉर्ड की बात करते हैं, दूसरी वाली कॉर्ड में क्या है, जो बाद वाले दो पिक हैं, मतलब पिक नंबर 3 पिक नंबर 4, ये अपने ये अपने जो पिक नंबर 3 और पिक नंबर 4 ये डाउन जा रहे हैं बाद वाली कॉर्ड में, और बार अपने तो वहीं पे ये अपना जो बार्डेड एंड है वो भी अप होगा। तो इस तरीके से हमारा डिजाइन पी बन जाती है। अब ऐसे ही हमने जो छः
6 एंड की कॉर्ड वाला जो हमने डिजाइन बनाई थी, जो एफ डिजाइन थी, उसमें उन्होंने दो दो एंड के बाद बार्डेड थ्रेड इंसर्ट किए हैं। इस सिमिलर मैनर में हमारी आर डिजाइन बनी है। फिर ऐसे ही सिमिलरली आई डिजाइन में भी इन्होंने बार्डेड एंड दो दो एंड के बाद इंसर्ट किए हैं और अपनी डिजाइन जो टी बनी है। तो इस हिसाब से बार्डेड बेडफोर्ड कॉर्ड बनती है। अब हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, जो हमने फेस में हमने जो प्लेन बीब ली थी, मतलब जो 4 एंड हमारे प्लेन बीब के थे, ड्राफ्ट में जो हील्ड शाफ्ट है वो सबसे पहले उन्हें दिया जाएगा। इसके बाद बार्डेड एंड को हील्ड शाफ्ट दिया जाएगा। फिर जो जो कॉर्ड वाले एंड हैं, जो मेन एंड हैं, जो कॉर्ड जो बना रहे हैं, फिर उन्हें हील्ड शाफ्ट दिया जाएगा। तो ध्यान देने की जरूरत है, इसमें 3 सेक्शन है। पहला, जो फेस एंड पे जो प्लेन बीब बना रहे हैं उन्हें पहले हील्ड शाफ्ट दिए जाएंगे, फिर इसके बाद बार्डेड एंड को भी हील्ड शाफ्ट दिया जाएगा, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में जो कॉर्ड बनाने वाले जो एंड्स हैं उन्हें हील्ड शाफ्ट दिया जाएगा। तो इस हिसाब से बार्डेड बेडफोर्ड कॉर्ड बनती है। अब हम चलते हैं बेडफोर्ड कॉर्ड विद ऑड नंबर ऑफ एंड्स पे। इसमें क्या है, हमने क्या बताया था कि जो बेडफोर्ड कॉर्ड है वो अपनी हमेशा इवन नंबर ऑफ एंड पे बन रही है। अगर हमें बेडफोर्ड कॉर्ड ऑड नंबर ऑफ एंड पे बनानी है तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कॉर्ड में हमने क्या लिए थे, पहले 4 एंड लिए थे, 6 एंड लिए थे, 8 एंड लिए। अगर हमें ऑड नंबर ऑफ एंड में बनानी है तो हमें प्लेन का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो प्लेन में क्या रहेगा, प्लेन वाले हमारे एंड कौन से हैं, पहला प्लेन का एंड है, दूसरा प्लेन का एंड है, तीसरा प्लेन का एंड है, चौथा प्लेन का एंड है। इसमें हमने क्या लिया था, अप डाउन अप डाउन। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अप डाउन अप डाउन। फिर इसके बाद हमारा डाउन अप डाउन अप। तो मतलब पहला और दूसरा प्लेन वाला जो एंड होगा वो सेम रहेगा, ऐसे तीसरा और चौथा वाला जो एंड रहेगा वो सेम रहेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जो फाइनली आगे जाके जो प्लेन भी बननी है वो परफेक्ट ऑर्डर में बने। अभी हम ये आगे जाके देखेंगे। फिर इसके बाद जो हमारी यहाँ पे कॉर्ड हमने ली है, 5 एंड की कॉर्ड ली है। तो 5 एंड की जो कॉर्ड है, हमने क्या किया, पहले वाले 2 पिक में जो पहले वाले जब 2 पिक इंसर्ट किए उसमें बार पफ रखे हैं, बार पफ फ्रूट बनाया हुआ है। ऐसे ही बाद वाले 2 पिक में दूसरी कॉर्ड में जो 5 एंड है उनमें बार का फ्रूट बनाया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद बचे हुए जो सेक्शन में उनमें प्लेन बीब इंसर्ट करनी है। प्लेन बीब इस हिसाब से इंसर्ट होगी कि जहाँ पे भी प्लेन का अप है उसके बगल में डाउन, जहाँ पे डाउन है उसके बगल में अप। तो इस हिसाब से हमारी जो प्लेन बीब यहाँ इंसर्ट होगी। सिमिलरली प्लेन बीब यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम सपोज दैट अगर हम ऐसा यहाँ नहीं करते तो ये हमारा जो एंड है यहाँ पे प्लेन बीब परफेक्शन में नहीं आती। अगर हम ये एंड, प्लेन का पहला एंड और दूसरा एंड अगर हम सेम नहीं रखते तो यहाँ पे जो प्लेन बीब का सेक्शन है वो परफेक्टली प्लेनर नहीं होता। इसलिए इस तरीके से ये बेडफोर्ड कॉर्ड अरेंज की जाती है ऑड नंबर ऑफ एंड में। अब हम चलते हैं बेडफोर्ड कॉर्ड विद अल्टरनेट पिक्स। इसमें क्या है, हम वहाँ पे क्या ले रहे थे, जो पिक्स हम ले रहे थे हम वो 2 पिक के एक साथ कॉम्बिनेशन में ले रहे थे जब भी बेडफोर्ड कॉर्ड बना रहे थे। यहाँ पे बेडफोर्ड कॉर्ड जब भी हम बनाएंगे वहाँ सिंगल पिक के फॉर्म में बनाएंगे। ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 2 टाइप की होती है, ऑर्डिनरी और फिर बार्डेड। अब ऑर्डिनरी बेडफोर्ड कॉर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले हमने जो प्लेन फेस एंड्स हैं उन्हें हमने इंसर्ट किया। अब इसमें प्लेन फेस एंड्स को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो प्लेन वाला फेस एंड स्ट्रक्चर है अल्टरनेट वाले में, वो सिमिलर टू ऑड एंड के लिए काम करेगा। मतलब पहला प्लेन एंड और दूसरा प्लेन एंड सेम होगा, तीसरा और चौथा प्लेन एंड सेम होगा। ठीक है, उसका इंटरलेसमेंट सेम होगा।
अब हम पहले वाले पिक में हमने ब्लैंक रखा है हुआ है, मतलब दूसरे वाले पहली वाली कॉर्ड की बात करें तो पहला वाला पिक में ये हमने अभी ब्लैंक फिलहाल में रखा हुआ है। दूसरे वाले पिक में सारा हमने जो फ्लोट बनाया वो बार फ्लोट बनाया, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है, फिर हमने फिर से बार फ्लोट बनाया हुआ है। जहाँ पे यहाँ पे बार फ्लोट जहाँ पे जिस पिक में बना हुआ है उसके जस्ट म्यूचुअली अपोजिट बार फ्लोट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है दूसरी कॉर्ड में। तो ये अल्टरनेट पिक पे अरेंज हो रही है। फिर इसके बाद अब हम इसमें प्लेन बीप को इंसर्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अप है तो उसके बगल में डाउन होना है। तो यहाँ पे फिर अप होगा, फिर यहाँ डाउन होगा, फिर यहाँ पे डाउन अप होगा, यहाँ डाउन होगा, यहाँ अप होगा, यहाँ डाउन होगा, यहाँ पे फिर से अप हो जाएगा। यहाँ पे ऑल्दो ये देखने को मिलता है कि ये दोनों एक साथ अप हो गए, लेकिन इसमें चिंता की कोई नीड नहीं। अब यहाँ पे फिर से चलते हैं। ये हमने यहाँ पे प्लेन बीप दी थी, तो यहाँ पे जब डाउन था तो यहाँ अप होना था, कोई इशू नहीं उसका। यहाँ अप था, यहाँ डाउन है, यहाँ डाउन था, यहाँ अप है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो हमारे ब्लैंक कॉलम थे वहाँ हमने प्लेन बीप को इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली इन ब्लैंक में भी हमने प्लेन बीप को इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारी ऑर्डिनरी बेडफोर्ड कॉर्ड विद अल्टरनेट पिक्स हो गई। अब अगर हमें बार्डेड एंड डालने हैं तो बार्डेड एंड भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3 पिक के बाद बार्डेड एंड डाले हैं, फिर 2 पिक के बाद बार्डेड एंड डाले हैं, बाद के 3 पिक इन्होंने एज इट इज रख दिए, ये बार्डेड एंड डाल देंगे। और बार्डेड एंड हमेशा अब कहाँ होंगे, सारे लोगों को पता है, जहाँ पे भी बार्क का फ्लोट बनेगा। जो प्लेन बीव होती है वहाँ पे अप नहीं होते हैं, बार्क का जहाँ पे फ्लोट बनता है वहाँ पे बार्डेड एंड अप होते हैं। तो अगर हम ई डिजाइन को देखते हैं तो बार्डेड एंड को वहाँ पे ही अप किया गया जहाँ पे भी हमने बार्क की फ्लोट बनाया हुआ था। ठीक है, ऐसे ही इस कॉर्ड में भी जहाँ पे बार्क का फ्लूट है वहाँ बार्डेड एंड अप किया गया। तो इस हिसाब से बार्डेड बेडफोर्ड कॉर्ड विद अल्टरनेट पिक्स बन जाती है। अब हम आते हैं 12 फेज बेडफोर्ड कॉर्ड पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी बेडफोर्ड कॉर्ड। ये भी 2 टाइप की होती है, ऑर्डिनरी 12 फेज बेडफोर्ड कॉर्ड। फिर इसके बाद हम बार्डेड की बात करेंगे। हमने सबसे पहले डिजाइन बनाई है, यहाँ डिजाइन क्या होगी, हमने वहाँ डिजाइन 4 पिक में बन रही थी, यहाँ डिजाइन हमने नॉर्मली हमें जो जो सेक्शन जहाँ पे हम प्लेन बीव ले रहे थे, जो हम कॉर्ड में जहाँ पे भी हम प्लेन बीव ले रहे थे वहाँ हमें ट्रिल बीव को यूज करना है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी अल्टरनेट पिक वाली हमने कॉर्ड अरेंज की थी, हम यहाँ सिर्फ 4 एंड, अभी हम 4 एंड देखेंगे। ये हमारी अल्टरनेट पिक वाली हमारी कॉर्ड थी। ठीक है, हमने जो अरेंज की थी, हम यहाँ पे प्लेन बीव यूज कर रहे थे, अप डाउन अप डाउन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्लेन बीव की जगह जो प्लेन सेक्शन है, जो ब्लैंक सेक्शन है, उसमें हमें ट्विल बीव यूज करनी है। अगर हम ट्विल बीव अगर हम 2 अप वन डाउन की लेंगे तो हमें ये जो प्लेन वाले कॉलम कितने चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। तो हमारे 3 पिक चाहिए हमें एटलीस्ट, क्योंकि 3x3 में बनेगी 2 अप 2 डाउन की। तो 3 के कॉम्बिनेशन में हमेशा हमारे 3 के मल्टीपल में हमारे जो ब्लॉक होने चाहिए 3x3 के मल्टीपल में होने चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं ये वाली बीप में हमारी 3x3 के मल्टीपल में आ रही है, 1 2 3 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 यहाँ पे होगा, तो 3x3 यहाँ बन रहा है। फिर इसके बाद 3x3 यहाँ बन रहा है, फिर 3x3 मतलब 3 बार रिपीट हो रही है, जो अगर हम 2 अप 1 डाउन की लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसीलिए 4 पिक के बजाय 6 पिक में बनाई है ये डिज़ाइन। क्यों अल्टरनेट पिक में, क्योंकि हमारा 3 हमारी 3/1 की ट्विल बननी है।
अगर हमारी 2x2 की 12 बनती होती तो हमें 4 पिक लेने पड़ते यहाँ पे, जो ब्लैंक वाले 4 पिक लेने पड़ते, तो हमारी ये डिज़ाइन 8 पिक की डिज़ाइन होती, 6 पिक के बजाय। ये आई थिंक समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे पहले अल्टरनेट पिक वाली हमने कॉर्ड इंसर्ट कर दी। फिर इसके बाद जो ब्लैंक कॉलम है उसमें हमने 12 वीव इंसर्ट की। यहाँ पे 12 वीव जब हम इंसर्ट करेंगे 2x1 की अप अप डाउन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे यही 12 इंसर्ट होती जाएगी। तो हमारी जो फाइनल डिज़ाइन 12 वीव के बाद ये बन के तैयार होती है, जब हम इसमें 12 वीव इंसर्ट करते हैं। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे अप लिया था, 2 अप 1 डाउन। यहाँ पे ऑल्दो एक मिस्टेक है, यहाँ पे फिर इसके बाद ऊपर वाले में यहाँ पे डाउन होना चाहिए था, ऊपर वाले में अप। तो उस हिसाब से हम यहाँ 12 वीव इंसर्ट करते जाएंगे। इस डिज़ाइन को नहीं जाते हैं, ये असाइनमेंट के रूप में आप लोगों को खुद ही बनानी है डिज़ाइन। इसमें हमें 12 वीव इंसर्ट करती है, 2 अप 1 डाउन की जो ब्लैंक कॉलम है, फिर उस हिसाब से हमारी डिज़ाइन बनती जाती है। आई थिंक मैं क्लियर हूँ, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बार्डेड में। तो जहाँ पे भी हमें बार्डेड एंड डालने हैं, यहाँ इन्होंने 3 कॉम्बिनेशन बार्डेड एंड डालने हैं, क्योंकि 3 तो हमें लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि 3x3 की 12 है। तो उन्होंने बार्डेड एंड 3 के कॉम्बिनेशन में डाल दिए हैं। 3 एंड के बाद बार्डेड एंड, 3 एंड के बाद बार्डेड एंड, 3 एंड के बाद बार्डेड एंड। तो बार्डेड एंड कहाँ पे अप होगा, जहाँ पे भी हमारी कॉर्ड का बार्क में फ्लोट बन रहा था, यहाँ फ्लोट बन रहा था बार्क का, तो वहाँ पे ही हमारा बार्डेड एंड अप है। तो इस हिसाब से हमारी टिल फेस बैट फॉर्ड कॉर्ड वो भी बार्डेड एंड के साथ बन जाती है। तो ये यूनिट आज इतनी ही थी और ये ख़त्म होती है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी लिखी हुई है।